हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं अभी अभी मेरे बेटी को स्कूल बस पे चढ़ा कर आ रही हूँ। और इस रूम में मैंने लाइट ऑन नहीं किया है क्योंकि हस्बैंड जी सो रहे हैं, इसलिए अंधेरा अंधेरा शायद वीडियो में आ रहा है। और मेरी बेटी चली गई तो उसका बर्तन वर्तन जो था मतलब खा कर गई है। हमने उसको सुबह दूध केलॉग्स दे दिया था तो वो खाकर चली गई है। ज़्यादा कुछ वैसे रोटी वोटी तो सुबह वो खा नहीं पाती है, मैं हम तो जैसे बना देते हैं पर वो खाती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो दूध के लॉक्स ही दे देते हैं, वो ही अच्छे से खा लेती है। और वैसे उसका एग्ज़ाम है, जल्दी जल्दी चली भी आएगी। और हमने उसमें उसको टिफ़िन में बिस्किट दिया है पर वो खाती नहीं है, घुमा कर ले आती है। फिर भी तसल्ली के लिए, मन की तसल्ली के लिए हमने दे दिया है। उसको हल्का सा ब्रेक टाइम मिलता है, फिर भी खाती नहीं है, घुमा कर लेकर आती है। तो आज ना मैं वैसे सुबह जल्दी उठ गई थी थोड़ा सा, तो उसके जाने के बहुत पहले उठ गई थी। तो इसीलिए हमने पोछा पहले लगा लिया, मतलब घर का हल्का फुल्का सा काम कर लिया था। उसके बाद वो उठ गई थी तो उसको रेडी वेडी करा कर हमने फिर उसको देकर आई हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा रही है सामने की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो जल्दी जल्दी नहाना भी हो जाएगा, फिर पूजा भी करूँगी। इसीलिए मैंने सोचा सामने के जो तुलसी माँ के इस तरफ है उस तरफ झाड़ू लगा लेती हूँ, और आंटी जी तो आएगी तो वो उस तरफ झाड़ू लगा लेगी। तो इसीलिए इस तरफ का मैंने लगा लिया है। और जो हमारे कूड़ेदान वाले भैया है वो सुबह हमको दिखाई दिए, मतलब बेटी को जब मैं देकर आ रही थी तो हमने उनको बताया कि हम जो हमारा कूड़ा है वहाँ पर रख देंगे, आप ले लेना। तो बोल रहे थे ठीक है। तो वो वाले भैया अच्छे हैं, हम रख देते हैं तो अपने आप ग्रिल खोल कर ले लेते हैं। जो कूड़ा वूड़ा होता है हमें देना नहीं पड़ता है। 2 दिन पहले एक नए वाले भैया आए थे तो उनको देना पड़ता था, और इनको नहीं देना पड़ता है, अपने आप ले जाते हैं। और उसके बाद मैं इस तरफ आ गई हूँ। तो ये वाले जो फूल का पौधा है ना, इसका अभी फूल देने का टाइम ख़त्म हो चुका है। वैसे सिर्फ एक डाल पर ना हमें कुछ दिखाई दिए फूल फूटने वाला है, तो हमने उसको छोड़कर बहुत सारा काट दिया है, क्योंकि ना मच्छर बहुत ज़्यादा है और एकदम दरवाजे के सामने है ना, तो आते जाते मतलब कि मतलब अंधेरा रहता है और ऐसे डर भी लगता है कि कहीं कीड़ा मकोड़ा, मतलब कि जैसे सांप वाप ना आ जाए। तो उस दिन हमने सुना था तो शायद है पीछे की तरफ कोई कुछ भी तो आकर इधर ना घर बना ले अपना, तो डर लगता है। वैसे हम जब से यहाँ पर आए हैं तो हमने वो जो है सांप हमें दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए डर तो लगता ही है ना कि जंगल वंगल हो तो आ जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो आज सामने की तरफ कुछ सफाई वफाई कर लेते हैं। और हमारे जो ये गुलाब का जो पेड़ है, मतलब कि पौधा है, उसमें अभी फूल देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अच्छे से केयरिंग नहीं हो रही ना, इसीलिए अच्छे से खाना पीना भी उसको शायद नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन वोटीन, तो इसीलिए फूल देना बंद कर दिया है उसने। तो आंटी जी अगर रहती तो बहुत अच्छे से केयर करती है, तो सारे के सारे गुलाब के जो पौधे हैं उसमें फूल आ जाते हैं और अच्छे से फूल खिलते हैं। और ये जो सामने का हल्का छोटा सा गार्डन है, ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो हम तो कर नहीं पाते वैसे, तो इसीलिए गंदा हो रखा है, तो मैंने सोचा चलो आज हल्का फुल्का साफ़ कर लेते हैं। तो वैसे मैं आज ही तो इसको साफ़ नहीं कर पाऊँगी पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा जंगल है और टाइम भी लगेगा, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि आज है सैटरडे और हमें मंदिर भी जाना है। तो मैंने सोचा जितना हो सके उतना मैं कर लूँ। तो अभी ये इतना ही हुआ है। और ये जो फूल का पौधा है ये थोड़ा सा साफ हो चुका है, और अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंगल वंगल नहीं है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा मच्छर है ना कि क्या बताऊँ। मच्छर हमको काट काट कर मतलब कि हाथों की एकदम बैंड बजा दिया है। तो हम मच्छर को भी भगा रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो आंटी जी भी आ गई है। तो यहाँ पर जो जितने भी हमने डाल वाल जो काट कर रखे थे तो वो ले जाकर फेंक दिया है आंटी जी ने। तो अभी वो सामने की तरफ झाड़ू लगा रही है।
तो मैंने सोचा चलो हमारा काम तो हो चुका है और नहीं करूँगी, लेट हो जाएगा वरना। तो इसीलिए हमने जाकर फिर नहा लिया, नहाकर घर का पूजा कर कर अभी मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। तो मंदिर जा रही थी तो हस्बैंड जी को भी जाना था मेरे बेटी का स्कूल, तो मैंने उनको बताया कि चाबी यहाँ पर रख देना और उन्होंने कहा ठीक है। तो हम अभी मंदिर के लिए निकल रहे थे और मेरे हाथों में जो प्लास्टिक है उसमें मंदिर के लिए एक आटा का पैकेट है और एक सफोला तेल का पैकेट है और एक घी का बोतल है। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी मंदिर में जाकर दे आऊँगी। मैं अलग कर कर भी रखी थी पर ये मंदिर जाते टाइम याद नहीं रहता था, तो आज मैंने याद कर कर लेकर गई। तो मैं तो हस्बैंड जी को बता कर गई थी कि चाबी रख देना या फिर हमें दे देना। तो वो क्या किए, चाबी लेकर चले गए थे स्कूल और हमें मतलब कि हम जब आए तो हमारे पास ना मोबाइल था ना कुछ चाबी। तो हम फिर एक सामने वाली आंटी जी नहीं, दीदी बुलाती हूँ मैं उनको, तो उनके घर चली गई। फिर उनके मोबाइल से हस्बैंड जी को फ़ोन किया कि चाबी कहाँ पर है, तो बोल रहे थे हम चाबी लेकर चले आए थे। तो फिर क्या करें, फिर हम बहुत टाइम तक उनके घर में बैठे थे। फिर हस्बैंड जी आए, उसके बाद हम घर आए और आने के बाद मतलब आने के बाद नहीं, हम जब मंदिर गए थे तब हमें पता लगा कि आज है एकादशी। मतलब हमसे कितना बड़ा मिस्टेक हो गया था, हमारा एकादशी छूटने वाला था। पर भगवान का शुक्र है कि हम एकादशी तो कर पाए पर उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि अगले दिन हम लोगों ने अंडा खाए थे। तो एकादशी के अगले दिन हम लोग निरामिष ही बनता है, जैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमारी एकादशी। मतलब इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया और हमें इतना मतलब बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। हम तो कर पाए एकादशी पर हमारी हस्बैंड जी जो किए वो शायद उतना अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह चाय पी लिए थे। तो चाय पीने के बाद फिर उन्होंने पूजा पूजा किया, नहा धोकर चाय पी लिए थे। तो हम मंदिर से आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात थे, तो बोल रहे थे तो हमारा तो इस बार छूट जाएगा। तो मैंने बोला हम तो गलती से ऐसा हो गया है तो आप कर लो अभी जितना टाइम मिलता है। तो फिर हस्बैंड जी मार्केट गए, मार्केट जाकर फल वल लाए। फिर हमने फिर से भगवान जी को फल से भोग लगाया। वैसे तो हमने किशमिश से पूजा कर दिया था, फिर हमने फल से भोग लगाया और हम तो खाए नहीं थे कुछ भी। तो एकादशी था तो हमने सोचा चलो नहीं खाए तो एकादशी मना लेते हैं। और उसके बाद हस्बैंड जी फल वल लाए थे और क्या था, साबू भी लाए थे। तो साबू भी हमने भिगो कर रख दिया है और अभी मैं बैठ गई फल काटने के लिए। तो सुबह सुबह साबू नहीं खाए थे, सुबह क्या अभी तो 12:30 बज रहा था जब मैं फल काटने के लिए बैठी थी। तो मतलब कि दोपहर के टाइम हम लोग सिर्फ फल ही खाए थे, साबू नहीं खाए थे और बहुत ज़्यादा फल मैंने काट लिया था। तो मेरे बेटी के लिए भी मैंने खाना नहीं बनाया था कि उसको अभी खाने का मन नहीं था, वैसे उसके लिए खाना ना हो तो ही अच्छा है। तो ब्रेड था फ्रिज में तो उसने ब्रेड खा लिया और दूध चौको तो खा ही लिया था उसने। और उसके बाद फल जो हमने काट कर रखे थे उसमें से भी कुछ खा लिए थे उसने। तो ऐसे कर कर वो उसका पूरा का पूरा दिन चल गया। तो मैंने रात को उसके लिए खाना बना कर दिया था और पूरा दिन वो खाकर ही उसका हो गया। और फल काटते काटते ना मेरे मम्मी का भी फ़ोन आया था तो उनसे भी बातें कर रही थी और फिर सासू माँ का भी फ़ोन आया था, तो दोनों मम्मी से बातें किया और उसके बाद फल भी हमारा काटना हो गया था। तो मेरे मम्मी भी ना एकादशी करती है तो उनको भी याद नहीं था। तो हमने बताया कि हम फल काट रहे हैं, तो बता रही फल क्यों अभी। तो मैंने बताया कि एकादशी है, तो बोल रही थी एकादशी है क्या आज। तो मैंने बोला हाँ। तो बोला हमें भी नहीं बताया तुमने। तो मैंने बोला हमको ही खुद याद नहीं था। तो बोल रही थी कैसे भूल गई। मैंने कहा हाँ याद ही नहीं था, हमें लगा कि
अभी अभी तो हमने एकादशी किया, अभी कैसे आएगा। और देखते ही देखते इतना दिन बीत गया, हमें मतलब कि पता ही नहीं चला, 15 दिन हो गया। और उसके बाद हमने फल वल खा लिए थे। खाने के बाद तो कुछ काम ही नहीं था एकादशी के दिन, तो हम पूरा दिन बैठकर फिर मोबाइल ही देखते रहे। मतलब कि देखो हमारी सोफ़े की हालत और बिस्तर की हालत। हमने सोचा बेडशीट को चेंज कर देते हैं। अगले दिन हमने अंडे वंडे खाए थे, तो बेडशीट को निकाल कर रख कर हमने सोचा थोड़ा मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल देखने के लिए लग गई और देखते देखते टाइम इतना ज़्यादा हो गया, हमें पता नहीं चला। और बिस्तर वैसे ही पड़ा था, तो मेरे बेटी ना वीडियो बना दिया था, हमने भी डाल दिया यहाँ पर। और अभी शाम की टाइम है, तो हमने दिया भी लगा दिया है। और शाम से पहले घर को भी पहले क्लीन किया, बेडशीट वगैरह पिलो कवर जो है सब चेंज वेंज किए कर दिया है, सोफ़े को भी ठीक कर दिया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा भी दे दूँ कि मैंने घर क्लीन कर लिया है, कैसे गंदा पड़ा था। तो ये देखो इस रूम को भी मैंने क्लीन कर लिया है और उस रूम को भी क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मतलब कि पूरे के पूरे क्लीन कर लिया है हमने। किचन का भी कर लिया था, तो किचन का वीडियो बनाना भूल गई थी मैं। और ये मेरा किचन वैसे क्लीन था क्योंकि आज खाना वाना ज़्यादा बना नहीं है ना, इसीलिए। तो दिया भी मैंने लगा दिया है भगवान जी को। और यहाँ पर है मेरा मोबाइल, और सामने की तरफ जो ये लाइट हमने लगाए थे कल, तो बहुत ही अच्छे से इसका रोशनी हो रही है, मतलब कि जल रही है अच्छे से। और यहाँ पर ना ताले वगैरह हमने रखे थे कि बारिश होती है ना, तो इसमें पानी चला जाता है, तो अच्छे से लॉक नहीं होता है, इसीलिए। और ये देखो मेरे बेटी ने क्या बनाई है, एक छोटू सा कैनवास और कैनवास स्टैंड। तो ये जो माचिस की तिल्ली होती है ना, उससे बनाई है कैनवास स्टैंड। और ये एक छोटा सा पेपर में उसने बनाई है कैनवा डिज़ाइन, मतलब कि पिक्चर बनाई है इसमें। तो अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पर बनाकर बहुत दिन से रखी हुई थी, तो हमने आज वीडियो बना दिया। और कभी कभार ये छोटा मोटा सा कुछ कुछ बनाती रहती है। और उसके बाद हम छत पर भी आए थे, तो वो मेरे सामने सामने थी तो वीडियो पर आ गई है। और छत पर आए थे क्योंकि कपड़ा लेने के लिए बरामदे में कुछ कपड़ा रखा हुआ था हमारी, तो रात को हम नहीं रखते हैं, नीचे ले जाते हैं। और ये देखो आसमान कुछ ऐसा था, तो इसमें हमें ना कुछ पंछी भी दिखाई दिए, तो हमने सोचा चलो उठा लेते हैं पिक्चर में, मतलब वीडियो में। तो आया ही नहीं वीडियो में अच्छे से। और उसके बाद अभी बज रहा है 7, तो 7 बजे हम लोग ये साबूदाना जो है, तो हस्बैंड जी को कच्चा नहीं खाना था, पका कर खाएंगे। तो बोल रहे थे इसको हमें बना कर दो, हम कच्चा नहीं खा पाएंगे। तो हमने उनके लिए ये पकाकर दूध से पकाने के बाद उसमें केला और बादाम और किशमिश हमने दे दिया है। तो मैंने सोचा कि आम भी काट कर दे दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं लगेगा। तो हमारे वाले में हम कच्चा ही है, हम बना कर नहीं खा रहे, कच्चा खा रहे हैं। और ये देखो, और मेरी बेटी फिर से कुछ एक नया बना रही है, इसको मंडाला आर्ट कहते हैं। तो हमें पता नहीं, उसी से पता लगा है कि ये मंडाला आर्ट है, हम तो नहीं जानते थे, पर बहुत कुछ अभी अभी जान रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ पर देखी है, शायद मोबाइल में। तो देखो कितने अच्छे से ड्राइंग कर